जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आशा करती हूँ आप सभी गुरुजी की कृपा से अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। आज की साखी का विषय है बेटी कोई बोझ नहीं। चलिए आज की साखी शुरू करते हैं। डॉक्टर से 4 दिन बाद का अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। चाय का घूंट भरते हुए अरुण ने कहा। तो शिखा का कलेजा धक्क से रह गया। एक काम करो, जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो, ऑफिस जाते समय हो सकेगा तो डॉक्टर से मिलकर कल या परसों का ही समय ले लूंगा, क्योंकि यह काम जितनी जल्दी निबट जाए अच्छा है। हाँ, वो तो ठीक है अरुण, पर एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देख लेते कि कहीं हम। अब इसमें सोचना क्या है। शिखा की बात को बीच में ही काटते हुए अरुण बोला, वैसे भी कितनी मुश्किल से तो एक डॉक्टर मिला है और तुम्हें और वक्त चाहिए। यह काम तो उसी दिन हो जाता, पर तुम्हें ही वक्त चाहिए था। पता है न, इन सब कामों में रिस्क कितना बढ़ गया है। नौकरी पर तो आफत आएगी ही, जेल भी हो सकती है, लेकिन जो भी हो यह तो करवाना ही पड़ेगा। माँ सही ही कह रही है कि जितनी जल्दी इस समस्या से छुटकारा पाले अच्छा है। पर अरुण, क्या पर? कहना क्या चाहती हो तुम? पता है न, सिर्फ तुम्हारी मूर्खता के कारण आज 3 से 3 बेटियां पैदा हो गई। लेकिन इस बार कोई मूर्खता नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मुझ में अब और बोझ उठाने की ताकत नहीं है। भुनभुनाता हुआ अरुण अखबार में आंखें गड़ा दिया कि तभी 2.5 साल की प्यारी से जूही पापा पापा कर उसकी गोद में चढ़ने की कोशिश करने लगी। लेकिन अरुण ने बड़ी निर्दयता से उसे परे धकेल दिया और उठकर कमरे में चला गया। अरुण का व्यवहार देख शिखा की आंखों से 2 बूंद आंसू टपके और रोती हुई बच्ची को गोद में उठाकर वह भी अरुण के पीछे पीछे कमरे में आ गई। अरुण, एक बार सोच कर देखो ना, अगर यह बेटा होता तो क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती तुम्हें? बोलते बोलते शिखा की आवाज भर्रा गई। अरुण, यह भी तुम्हारा ही खून है ना, और क्या पता कल को यही बेटी तुम्हारा नाम रोशन करे। अरुण, एक बार फिर से सोच कर देखो, शिखा गिड़गिड़ाई। लेकिन अरुण यह बोलकर बाथरूम में घुस गया कि ज्यादा भावना में बहने की जरूरत नहीं है और बच्चे को सिर्फ जन्म देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। पालने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, इसलिए ज्यादा मत सोचो, वरना हम फैसला लेने में कमजोर पड़ जाएंगे। अरुण के तर्क वितर्क के आगे शिखा की एक न चली। सोनी और मोही को स्कूल भेजकर वह जल्दी जल्दी अरुण के लिए नाश्ता बनाने लगी। ऑफिस जाते समय रोज की तरह प्यारी सी जूही जब पापा का लंच बॉक्स लेकर लड़खड़ाते कदमों से पापा पापा करने लगी तो अरुण को उसे गोद में उठाना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही माँ सुमित्रा पर उसकी नजर पड़ी, जूही को गोद से उतारकर फिर वही हिदायत। हाथों में पूजा का थाल लिए जिस तरह से सुमित्रा ने शिखा को घूर कर देखा, वह सकपका कर रह गई। अरुण को ऑफिस भेजकर वह जूही को दूध पिलाकर सुलाने की कोशिश करने लगी। जानती थी सुमित्रा को मंदिर से आने में घंटा भर तो लगेगा ही, रोज ही ऐसा होता है। मंदिर में पूजा के बाद भजन कीर्तन करके ही वे घर लौटती हैं। लेकिन ये कैसी पूजा है जहाँ देवी की पूजा तो होती है, लेकिन वहीं एक अजन्मी बच्ची को, जिसे देवी का रूप कहा गया है, माँ के पेट में ही मारने का फरमान सुना दिया गया। हाँ, सुमित्रा ही नहीं चाहती कि यह बच्ची पैदा हो, वह इस बच्ची को माँ की कोख में ही मार देना चाहती है और अरुण भी अपनी माँ का ही साथ दे रहे हैं। लेकिन शिखा क्या करे, किससे जाकर कहे कि वह अपनी बच्ची को जन्म देना चाहती है, उसे इस दुनिया में लाना चाहती है। शिखा आज तनमन दोनों से कमजोर महसूस कर रही थी। दुख तो उसे इस बात का हो रहा था कि एक माँ होकर भी वह अपनी बच्ची को बचा नहीं पा रही है, और सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का हो रहा है कि एक बाप होकर भी कैसे अरुण अपनी ही बेटी को मारने के लिए तत्पर है। क्या जरा भी मोह नहीं है उसे अपनी इस अजन्मी बच्ची से? यही अगर बेटा होता तो इस घर के लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं होता। लेकिन बेटी जानकर कैसे इन सब के मुंह सूज गए। जल्द से जल्द ये लोग इस बच्ची से छुटकारा पाना चाहते हैं। कैसा समाज है ये,
जहां बेटे का स्वागत तो होता है पर बेटियों का नहीं। लेकिन अगर बेटी ही नहीं रहेगी फिर बहू कहाँ से आएगी, यह क्यों नहीं समझते लोग। अपने पेट पर हाथ फिराते हुए शिखा फफक कर रो पड़ी। वह अपनी अजन्मी बच्ची को मारना नहीं चाहती थी बल्कि उसे जन्म देना चाहती थी। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी अजन्मी बच्ची को इन हत्यारों से बचाए। शिखा का मन करता कभी यहाँ से कहीं दूर भाग जाए ताकि उसकी बच्ची को कोई मार न सके। जो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है उसे उसकी माँ की कोख में ही मारने की तैयारी करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसके पापा और दादी हैं। लेकिन एक माँ होकर कैसे शिखा अपनी ही बच्ची को मरते देख सकती थी। शिखा अपनी 3 बेटियों के साथ बहुत खुश थी, लेकिन सुमित्रा को ही एक पोता चाहिए था, जिसके लिए उसे चौथी बार मां बनने के लिए मजबूर किया गया। शिखा तो सोनोग्राफी करवाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन सुमित्रा के आगे उसकी एक न चली। सुमित्रा चाहती थी कि जांच में अगर लड़की निकली तो उसे खराब करवा देंगे, क्योंकि और लड़की नहीं चाहिए थी उसे इस घर में। लड़कियों को पालना घाटे के सौदे की तरह देखती थी सुमित्रा। उसकी नज़र में तो बेटा ही वंश कहलाता है और बेटा ही अपने माता पिता को मोक्ष दिलाता है। हमेशा वह शिखा को कड़वी गोलियां पिलाती रहती, यह कहकर कि बड़ी बहू ने बेटे के रूप में उसे 2-2 रत्न दिए, लेकिन इस करमजली ने सिर्फ बेटी ही पैदा की है। उसे अपने बेटे अरुण के वंश की चिंता हो चली थी। कैसे भी करके वह शिखा से एक बेटा चाहती थी, लेकिन सुमित्रा को नहीं पता कि बेटा या बेटी होना अपने हाथ की बात नहीं है और एक माँ के लिए तो बेटा और बेटी दोनों अपनी ही संतान होती है। लेकिन पता नहीं सुमित्रा को यह बात समझ क्यों नहीं आती थी। आए दिन सुमित्रा यह बोलकर शिखा को ताना मारती कि 3 से 3 बेटियां पैदा करके नाते रिश्तेदारों में उसने उसकी नाक कटवा दी। जब कोई कहता कि छोटी बहू तो एक बेटा तक पैदा नहीं कर पाई तो सुमित्रा का कलेजा जल उठता था। पोते के लिए आए दिन वह कोई न कोई कर्मकांड कराती ही रहती थी और जिसमें उसके हजारों रुपए स्वाहा हो जाते थे। मगर सुमित्रा को इस बात का कोई गम न था। उसे तो बस कैसे भी करके एक पोता चाहिए था। इसके लिए वह कई पोतियों का बलिदान करने को भी तैयार थी। जूही के समय जांच कर डॉक्टर ने बताया था कि शिखा के पेट में लड़का है, लेकिन पैदा हो गई लड़की तो डॉक्टर पर से भी सुमित्रा का विश्वास उठ गया। इसलिए इस बार उसने कोई अच्छे डॉक्टर से जांच करवाने की ठानी थी ताकि फिर कोई भूल न हो सके। लेकिन शिखा को डर था कि जांच में अगर कहीं लड़की निकली तो ये लोग उसके बच्चे की कब्र उसकी माँ की कोख में ही बना देंगे। इसलिए वह जांच करवाने से टालमटोल कर रही थी। मगर टालमटोल करके भी क्या हो गया, जांच तो करवानी ही पड़ती और शिखा को जिस बात का डर था वही हुआ। बेटी का नाम सुनते ही सुमित्रा के कलेजे पर सांप लौट गया। अरुण का भी एकदम से मुंह लटक गया। सुमित्रा तो उसी वक्त यह बच्चा गिरवा देना चाहती थी, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया कि वह यह सब काम नहीं करता। अब रूल इतना कड़ा बन गया है कि पता चलने पर डॉक्टर की डिग्री तो जब्त होती ही है, जेल की भी हवा खानी पड़ती है। लेकिन चोरी छिपे कहीं कहीं अब लिंग परीक्षण तो होता ही है। इधर अरुण ऐसे किसी डॉक्टर की खोज में था जो इस मुसीबत से छुटकारा दिला सके, और उधर शिखा यह सोचकर बस रोती रहती कि कैसे भी करके अरुण और सुमित्रा इस बच्चे को न मारें। विचार बदल ले अपना। दुख तो इस बात का हो रहा था कि एक माँ होकर भी वह अपने बच्चे को बचा नहीं पा रही थी। पेट पर हाथ रख वह अपने अजन्मे बच्चे से माफी मांगती और कहती कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वह तो चाहती है कि वह इस दुनिया में आए, लेकिन उसके पापा और दादी ऐसा नहीं चाहते। आधी रात में ही वह हड़बड़ा कर उठ बैठती और जोर जोर से हांफने लगती। फिर अपने पेट पर हाथ फिराते हुए कलप उठती। नींद में जैसे उसके पेट से आवाज आती, माँ मुझे मत मारो, मुझे भी इस दुनिया में आने दो ना, माँ बेटी हूँ तो क्या हुआ, बोझ नहीं बनूंगी, हाथ बटाऊंगी, गर्व से आपका सिर ऊपर उठवाऊंगी, बेटी हूँ
इस धरा की इस धरा पर तो आने दो माँ, कभी आवाज आती, तेरे प्यार दुलार की छाया मैं भी पाना चाहती हूँ माँ। चहक चहक कर चिड़िया सी मैं भी उड़ना चाहती हूँ माँ, महक महक कर फूलों सी मैं भी खिलना चाहती हूँ माँ। माँ, पता है मुझे पापा और दादी नहीं चाहते कि मैं इस दुनिया में आऊं, लेकिन तुम तो मेरी माँ हो न, फिर क्यों नहीं बचा लेती मुझे, मुझे कहीं अपनी कोख में ही छुपा लो न माँ। बोलो न माँ, क्या तुम भी नहीं चाहती मैं इस दुनिया में आऊं। शिखा अकबका कर नींद से उठकर जाग बैठती और अपना पेट पकड़कर सिसकते हुए कहती, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, लेकिन तुम्हारी दादी और पापा तुम्हें इस दुनिया में नहीं आने देना चाहते हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो, मेरी बच्ची। शिखा चित्कार करती कि कोई उसके बच्चे को बचा ले। अरुण, देखना, हमारी बेटियां भी एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेंगी, यह मेरा विश्वास है। अरुण देखो, छुओ मेरे पेट को कि क्या तुम्हारे दिल में अपनी बच्ची के लिए दर्द नहीं हो रहा? फिर कैसे तुम इसे मरते देख सकते हो अरुण? प्लीज, अपना फैसला बदल दो। बेटियां तो आने वाला सुनहरा कल होती हैं। हमें ही देख लो न, हम 4 बहनें ही हैं। तो क्या हम अपने माम पापा का ध्यान नहीं रखते? बारी बारी से हम उनकी जिम्मेदारी बड़ी शिद्दत से निभाते आए हैं। बेटियां बोझ नहीं होती हैं। अरुण, एक बार मेरी बात पर विचार करके देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन अरुण लैपटॉप शट डाउन करते हुए बोला कि वो अपनी माँ की बात से बाहर नहीं जा सकता है। सो प्लीज वही बातें बार बार दोहरा कर उसका मूड न खराब करे। यह बात तो तय थी कि यह सब सुमित्रा के कहने पर ही हो रहा था। वही नहीं चाहती थी कि शिखा बेटी पैदा करे। वही चाह रही थी कि जितनी जल्दी हो इस बच्चे को गिरवा दिया जाए। हाँ, माना कि अरुण को भी बेटे की चाह है, पर अपनी बच्ची को मारना उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरुण ने आज तक अपनी माँ की एक भी बात नहीं काटी। उन्होंने जो कहा, किया, यहाँ तक कि शिखा से शादी भी उसने अपनी माँ के कहने पर ही की थी, वरना तो उसकी पसंद कोई और थी। तो आज वह अपनी माँ के फैसले से अलग कैसे जा सकता था? संगत जी, आपको हमारी साखी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको साखी सुनना पसंद है, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नई साखी के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।